हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरेंज कोचिंग सेंटर में हो रही है। उनका हम आपका स्वागत है। हम लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स की जबरदस्त श्रृंखला आप चालू की है, जिसमें आपके हर प्रकार क्वेश्चन जितने प्रकार हो सकते हैं सभी टाइप करवाएंगे। ठीक है, क्यों कारण ये है कि अब टाइम है आपके पास, तो हर टाइप क्वेश्चन आर आर बी, आपका जो आरपीएफ वैकेंसी आई, चाहे आपका यूपी पुलिस के लिए हो, चाहे जीडी जो बच्चे दे चुके हैं आने देने वाले हैं, एमटीएस है, इन सभी के लिए क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं, जिस टाइप के हो सकते हैं क्वेश्चन, वो सब टाइप करवाएं। क्वेश्चन की श्रृंखला बहुत जबरदस्त होगी, कई सारे क्वेश्चन होंगे। मतलब ऐसा नहीं दूसरा क्वेश्चन करवा के छोड़ दें, सभी क्वेश्चन जितने टाइप हो सकते हैं सब करवाएंगे आपके, तो आप देखिएगा, लाइक पर करना। सही बात। चलो शुरुआत करते हैं आज सेशन। एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर हो। जब पंक्ति और पेड़ों की संख्या बराबर कहा जाए या जितने उतने कह दिया जाए, तो आपको वर्गमूल लेना। क्या लेना है आपको? वर्गमूल। अब वर्गमूल आपको 21,025 का लेना है। अब लास्ट में अगर 25 है तो इकाई का अंक 5 तो आना ही आना है, ये तो गलती है। अब ये 25 का मतलब 5 हो गया, ये आप ध्यान रखना कि इसमें अंतर एक का करके फैक्टर करो, जो कम वाला होगा वही आंसर होता है। जैसे इसको हम 210 कह सकते हैं, 14 × 15 कह सकते हो, 15 × 15 = 21। ठीक है, तो इसमें जो छोटा होता है वो आपका रखा जाता है, तो आप कहोगे 145। ठीक है, नहीं तो आप वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालना आपको आता होगा। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा 1025। बड़ा बनाएंगे पीछे से। ठीक है, ऐसे करके निकाला जाता है। एक एक हम एक एक आ गया। अब एक एक इधर दो हो जाएगा, इधर आपका एक बचा और 10 उतार लिया। ठीक है, अब ये 4, 24 चौको 96। आप कहोगे अब पास बचा होगा 4, इधर बचा होगा आपका एक 14, 25 उतार लिया तो 28, और ये जाएगा आपका 5 ही बार। जब रखोगे तो 1425 ही होगा आएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल, जो आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। सिंपल सा, हम समझते हैं, कोई समस्या नहीं आई। ठीक है भाई, कोई हेडेक? कोई हेडेक नहीं, चलो। 91 मीटर लंबे तार के टुकड़े को दो भागों में बांटना है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की 3/4 है। एक की लंबाई दूसरे की लंबाई की 3/4, दो पार्टों में बांटना है। एक की लंबाई जो दूसरे की लंबाई की 3/4 हो। अनुपात लगाओगे तो ये अनुपात हो जाएगा 3:4। अब ये दशमलव में जाएगा, इसका अलग बात है। तो टुकड़ा छोटे की लंबाई याद करनी है, तो आपको 91 को बांटना है 3/, कितना हो जाएगा? 4 3 7, 3 7 91 और 33 39। तो आप कहोगे 39 छोटा हो जाएगा, 13 बच जाएगा, और 13 चौक 52, ये 39 है, ये 52 हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा पूछा गया कितना आएगा? 39 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं, आसानी से हम समझते हैं, कोई समस्या नहीं हुई होगी। दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो जब भी क्वेश्चन ऐसा है, तो दो संख्याओं, एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो यहाँ पे अनुपात लगा दिया करो, तो ये हो जाएगा 4:5। ठीक है, अब इसको बांट देना है आपको 27 को, तो 4 5 9, 9 तिया 27, 3 चौको 12, 3 5 15। इन सब में छोटी संख्या पूछी गई, छोटी कितनी होगी? 12। ठीक है भाई, संख्या छोटी पूछी गई, कितना आएगा? 12 आपका आ जाएगा। हम हो जाते हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग फिर 6। देखो, तो 1/3 भाग और 1/5 भाग में डिफरेंस कितना, पहले ही देखो। चाहो संख्या आप x मान भी सकते हो, इसका 1/3 1/5 का अंतर कितना आना चाहिए? 6। ठीक है भाई, अंतर 6 चाहिए हमको, ये अधिक है, अधिक में से घटा दो 6 आना चाहिए, तो लगता आएगा आपको 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 5 में से 3 कम, 2x बराबर 6, 2 3 6, 15 3 45। इस टाइप क्वेश्चन वर्तमान में खूब आ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके, ना कोई बहुत लंबा कॉन्सेप्ट, ना कोई डायरेक्टली क्वेश्चन,
जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखना है। चलो आगे देखते हैं। दो मेज तीन कुर्सी का मूल्य इतना दिया गया है, जबकि दो मेज एक कुर्सी का मूल्य इतना दिया गया है। तो यहाँ देखो, दो मेज तो दो एक्स कर लो, मेज का मूल्य एक्स मान लिया, कुर्सी का मूल्य वाई मान लिया, तब आपको मिला 550 40 का। दो मेज तो 2x, एक कुर्सी एक बाई बराबर आप कहोगे 470। तो यहाँ अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे x पहले से बराबर है, नहीं होता तो हम क्रॉस गुणा उड़ा करके बराबर करते हैं, ठीक है। बराबर है तो घटाना है सीधा सीधा, जब घटाओगे तो घटाने पर पता चलेगा ये कैंसिल, तीन में से दो कम, तीन में से एक कम बाई, यहाँ बचेगा आपका 0, 14 में से 7 कम 7, तो बाई बराबर आ गया 35। आप कहोगे जो कुर्सी आई है वो 35 रुपए की है, और कुर्सी लेनी कितनी है आपको, 5 कुर्सी, तो 5 गुणा कर दो, 35 पंचे 175, 55 5 2 5 15 2 17, 175 रुपए की 5 कुर्सियां आपको मिल रही होंगी। कोई दिक्कत है, बोलो बोलो। सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा सा, आपको ध्यान देना। नहीं समझ पाए बात को, हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा। दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 42 और 72 है, उनमें बड़ी संख्या हुई, तो क्रमागत लगा दिया। तो वैसे तो बड़ा क्वेश्चन, एक एक्स एक्स प्लस वन करके आप लगाओगे तो ये दो घात बनेगा, ये नौटंकी नहीं करनी है। अब आपको देखना 72 का मतलब क्या है, 8 ने 72 हो सकता है, क्रमागत है कि नहीं है, क्रमागत है, काम खत्म बात। बड़ी चाहिए, बड़ी कितनी आएगी, 9, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करोगे दो घात समीकरण बनेगा, दो घात बनाने पर भी फैक्टर तो एक का अंतर ही करना पड़ेगा, तो फैक्टर पहले ही करके देख लो, क्या दिक्कत है भाई। चलो, दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका अंतर 16 है, बड़ी छोटी संख्या का अनुपात चाहिए। कहीं पर योगफल और अंतर दिया जाए, योगफल और अंतर दिया जाए, तो इससे सिंपल कुछ भी नहीं, जोड़ के आधा घटा के आधा, जोड़ के आधा करोगे ए का मान, घटा के आधा करोगे बी का मान। जोड़ के आधा किया 20 16 36, 36 के आधे तो आप कहोगे 18, 20 16 36 के आधे 18, घटा के आधा करोगे 20 में 16 कम 4, 4 के आधे 2, ये बी का मान आ गया। 20 और 16 36, 36 के आधे 18, 20 में तो 16 कम 4, 4 के आधे 2, ठीक है। अब ये पूछ रहा था कि इनका अनुपात चाहिए है, तो ए अनुपात बी जब करोगे तो 18:2, मतलब हो जाएगा 1:, दोनों में 18 होता है, 9:1, अतः आंसर आपका डी से। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आसानी से हो रहा है, तो आपको समझ में भी आ रहा है। शिवा, उज्जवल के पास 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए मूल्य के, अच्छा प्रत्येक का मूल्य वर्ग बराबर है, तो बराबर जब कहा जाए तो बराबर आप ही मान लो एक्स, ये 50 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का नोट है, ये 200 रुपए के मूल्य के, तो सबके एक्स एक्स नोट है, कोई दिक्कत भी नहीं। तो इसमें मल्टीप्लाई किया करो, 50x प्लस 100x प्लस 200x बराबर 5250, 5250 रुपये टोटल है, तो 5250 आप कर देंगे आंसर। यहाँ से आप देखेंगे 350 हो गया, 350x बराबर 2550, सही, ठीक है। 203 350 हो गया था, डिविजिबल करोगे 35 से डिवाइड होगा, पहले 7 से काट दो, 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49, कै बचे हैं आपके 3, 7 पन्ना 35, 5 15 75, तो एक्स वैल्यू आ गई 15, कितनी आ गई 15, मतलब प्रत्येक प्रकार के 15 15 नोट हैं। तो उसने पूछा उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं, तो 15 प्लस 15 प्लस 15, 15 दिया 45 नोट, आप कहोगे 45 नोट, इसके ऑप्शन नहीं दिए अलग बात है, तो आंसर आएगा 45 नोट, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मुझे ये समझते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष महिलाओं को आमंत्रित किया, पार्टी में पुरुष आने वाली संख्या 56 है, अगर 7:6 पुरुष और महिला, समझ पा रहे हो, और इसकी वैल्यू कितनी है 56, मतलब 7 की वैल्यू कितनी है 56, समझो इधर, अगर 7 की वैल्यू 56 है तो एक बराबर कितना हो गया 8, 8 7 8 56, तो 8 छंग 48, तो पूछ ही रहा है कि कितनी मेहमानों की कुल संख्या क्या थी, तो कुल संख्या देखेंगे 5 6 13 13 8 104,
ठीक है, या इनको जोड़ दो, बात एक ही। 8 14 4, ठीक है, क्या हम लोग 104। कोई दिक्कत? इन दोनों को ऐड करते हैं। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। दो संख्याओं का योगफल दिया गया, गुणनफल दिया गया, उनके व्युत्क्रम का योगफल पूछना गया। तो ध्यान रखो, व्युत्क्रम का जो योग होता है, ये खूब क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखना आप लोग। व्युत्क्रम का योग डायरेक्टली होता है योग बटे गुणनफल, योग बटे गुणनफल। ठीक है भाई, तो योग मालूम हो, गुणनफल मालूम हो, काम चल जाएगा। तो योग भी दिया गया, गुणनफल दिया गया, बस रख दो। योग कितना है 40, गुणनफल कितना है 60, ये तो 40 बीस दिया 60, 2/3, 2/3। बोलो, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, जबकि अंक उलटने पर 9 कम हो जाते हैं। तो ध्यान दो कि अंकों का योगफल 5 है सभी में, ठीक है, अंक पलटो 9 कम हो जाए वो सही है। देखो जैसे ही आप इसके 32 से आप करेंगे कितना उल्टा हो जाएगा, 23 घटाओगे 9 आ रहा है, अतः आंसर ए से। इसको उल्टा करोगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है, ये अधिक हो रहा 9, हमें चाहिए क्या कम 9। तो कम किस में होंगे आपके, ये ऑप्शन में, ठीक है, ये तो आपकी गलती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ऑप्शन, जब भी दो अंकों संख्या की बात आ रही तो ऑप्शन से लगाएंगे आप, ठीक है, सबसे सटीक। 3 से लेकर 18 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल चाहिए। तो वर्गों का योग का सूत्र लगा दो। पहला काम है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक निकालें 18 का वर्ग। इसमें से ये 3 के वर्ग घटा देंगे हम लोग, 1 का वर्ग 2 का वर्ग घटा देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें 3 से लेकर 18 तक चाहिए था। तो इसका सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, एन इंटू एन इंटू 2n प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1 प्लस 2n ऐसा होता है, 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक होता है। तो संख्या कितनी है 18, 18 एन की वैल्यू कितनी है 18, 18 1 19, 18 2 36, 1 37/6, मल्टीपल करना पड़ेगा बस, कुछ भी नहीं। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका ऐसे ही जोड़ लो, कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5 हो गया, 5 कम है, ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर देखें तो 6 3 18 हो गया, ठीक है, इधर 19 से 19 30 57 गुणा करना पड़ेगा, 4 आएगा, 4 में से 5 कम करोगे, यहाँ से 14 14, 9 9 में से 5 कम 4 आएगा, तो 14 ही है। तो जब इसका मल्टीपल करोगे तो इनका सबका मल्टीपल करो, 29 57, 57 गुणे 37 माइनस के 5, तो ये आपको गुणा करने पे मिलेगा जाके 2109 आता है। कितना आता है 9, इसमें से 5 घटाओगे तो हो जाएगा 2104, ठीक है भाई। मल्टीपल करना है, यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं, आसानी से गुणा करना है, बस गुणा ही करना है, बहुत लंबी समस्या तो है नहीं, ठीक है। चलो कुछ कुछ कंडीशन बची हुई है, देख लेते हैं हम लोग। दो संख्याओं का योगफल दिया, गुणनफल दिया गया, उनका अंतर पूछा गया है। तो योगफल दिया गया है तो a प्लस बी 20 है और a इंटू बी 96, कितनी है 96। जब भी यह दिया जाता है तो अब इसको 12 8 96 कर सकते हो, और 12 और 8 20 होता है, ठीक है। तो संख्याओं का अंतर चाहिए, तो 12 में से 8 कम कितना आएगा 4। बोलो बोलो, समझते हैं, आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, इनको आपको देखना है, लाइक फिर करना है, ठीक है भाई। थैंक यू।